भारी संख्या में पीड़ित ट्रांसपोर्टर, बस, टेम्प, ट्रैवलर, टैक्सी और सभी मोटर मालिक अपनी समस्याओं को लेकर गुरुवार को गुरुधाम स्थित पीएमओ वाराणसी कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन सौंपने आए प्रकाश जायसवाल ने बताया कि सरकार के दबंग रवैये ने पत्रक भी नहीं लिया। पीएमओ कार्यालय में बैठे एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने पत्रक लेने मना कर दिया, जिससे ट्रांसपोर्टर काफी नाराज होकर लौटे। महामंत्री प्रकाश जायसवाल ने बताया, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित परिवहन विभाग के पोर्टल पर अन्य सभी राज्यों का ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा परिवहन मंत्रालय के द्वारा निर्धारित की गई है। हम पर्यटक वाहन स्वामी सरकार द्वारा निर्धारित ऑनलाइन राज्य टैक्स शुल्क जमा करने के उपरांत ही अन्य राज्यों में वाहनों का संचालन करते आ रहे हैं, परंतु बिहार व मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग अधिकारियों द्वारा पर्यटक वाहनों को रोककर ऑनलाइन टैक्स होने के बावजूद भी चालान किया जा रहा है, जिससे हम पर्यटक वाहन स्वामियों को पर्यटक की सेवा करने में असुविधा हो रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि कहीं न कहीं देशी विदेशी पर्यटकों के आवागमन पर भी रोक लग रहा है। प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने कहा कि अब हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर धरना देंगे और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। शशि प्रताप सिंह ने कहा कि जल्द ही जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। रजनीश दुबे, अध्यक्ष टूरिस्ट एसोसिएशन, ने कहा कि पीएमओ के कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, जिस तरह ट्रांसपोर्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बिहार व मध्य प्रदेश राज्यों में यूपी की गाड़ियों का जबरन चालान, ऑनलाइन टैक्स होने के बाद भी परिवहन विभाग अपना टैक्स काट रहा है, क्यों? बिहार व मध्य प्रदेश के हर बॉर्डर पर जबरन वसूली का होना, उसको रोका जाए। छोटी बड़ी वाहनों के अध्यक्षगण एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। विनोद कुमार सिंह, प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह, महामंत्री प्रकाश जायसवाल, पिंटू श्रीवास्तव, सुनील सिंह, माया सिंह, प्रभाकर पांडे, बंटी सिंह, हर्षवर्धन सिंह, रोहित सिंह, ब्रिजेश यादव, अवनीश मिश्रा, शैलेंद्र त्रिपाठी, पप्पू यादव, प्रदीप सिंह बच्चा, रजनीश दुबे, आनंद सिंह, बिहारी पांडे, अमित शुक्ला, विजय सिंह, रजत सिंह, नीरज बादलानी सहित तमाम ट्रांसपोर्टर साथी उपस्थित रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग अपने वाराणसी सांसद के यहाँ एक पत्र देने आए थे, चूँकि हमारे सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। आपके द्वारा ये हम लोगों के लिए एक सुविधा दिया गया था, वाराणसी में जो भी समस्या हो आप लोग आकर के यहाँ अपना बता सकते हैं। तो हम लोगों को बिहार और एमपी में टूरिस्ट की जितनी बसें हैं, जब यहाँ से ऑनलाइन टैक्स कटवा के जा रही है तो बिहार सरकार द्वारा वहाँ उसका दूना फाइन ले रहे हैं कि नहीं आप बॉर्डर पर कटवाओ, जबकि माननीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया है। ऑनलाइन हम लोग टैक्स कटवाते हैं। इन लोगों का ये ध्येय है कि पर्यटक भगाओ, पर्यटक को नहीं चाहते हैं बिहार और एमपी में जाए। हम लोग काशी से जब भी लेके जा रहे हैं तो हमको परेशान किया जाता है। उसी पे मैंने आज पत्रक दिया हूँ। जिला अध्यक्ष महोदय ने 2 बजे अपने कार्यालय पर बुलाए हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि आप आइए, मैं गडकरी जी को फ़ोन लगाऊंगा, यदि बात हो जाता है तो आप लोगों की समस्या को रख करके उसका समाधान कराऊंगा। उसी के बाद हम लोगों ने आया है 2 बजे फिर जिला अध्यक्ष जी से मिलेंगे, फिर आगे बिहार के लिए हम लोग जाएंगे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो हमारे हैं उनको भी मैंने एक पत्र दिया हूँ समय लेने के लिए। अब वो देखिए 1-2 दिन में जब भी समय दे देते हैं तो बनारस के जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं हम लोग जाएंगे, उनसे मिल करके अपनी समस्या बताएंगे, क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी है कि कमिश्नर तक अभी यह बात पहुंची नहीं है। बीच के लोग परेशान कर रहे हैं कि नहीं आप बॉर्डर पर जमा करिए। बॉर्डर का सिस्टम बंद कर दिया है गडकरी जी ने, तो बॉर्डर का प्रेशर बना रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोगों ने टैक्स अपना पर्यटक का काम बंद कर देंगे, बिहार जाना यही है हम लोगों का। इससे पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, पत्र दिया था, तो उस पर क्या उस समय बातचीत हो पाई? नहीं, अभी हम लोग ज्ञापन यहाँ पहली बार दिए हैं, इसके पहले नहीं दिए थे और दिए हैं। आश्वासन भी मिला, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं और आज यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं इसका तुरंत इतवा करवाता हूँ और 2 बजे बुलाए भी हैं और डायरेक्ट परिवहन मंत्री से बात भी करेंगे गडकरी जी से, और उसके बाद उनसे समय लेकर के हम लोगों को दिल्ली भी भेजेंगे। वहाँ पे जाके हम अपनी समस्याएं रखेंगे, ठीक है। तो मैं वाराणसी टूरिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। वाराणसी से छोटी गाड़ियों का और टेम्पो ट्रेवलर हम लोग देखते हैं। अध्यक्ष जी कहाँ पे आए थे और क्या मामला था? आए तो थे हम प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में अपने ज्ञापन को देने, लेकिन हमने प्रार्थना पत्र स्वरूप में उन्हें जिलाध्यक्ष जी को दिया है और उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। तो क्या लग रहा है आगामी भविष्य में आपकी बातें सुनी जाएगी, बातचीत होगी? अब हमने तो निवेदन पत्र दिया है, अब आगे आश्वासन मिला है जिलाध्यक्ष द्वारा कि आप आएँ, हम गडकरी जी से मुलाकात वार्ता करवाते हैं और जो भी है बातें आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए क्या होता है। मैं आनंद सिंह, बनारस टूरिज्म एसोसिएशन का मैं महामंत्री हूँ। विषय यहाँ पे ये है कि जैसे
अन्य जगहों पे बिहार में और मध्य प्रदेश में हम लोग की गाड़ियाँ जाती है। हम लोग ट्रांसपोर्ट यूनियन के संघ के हैं। हम लोग की गाड़ियाँ जाती हैं तो वहाँ पे जो भी सरकार है वो निर्धारित टैक्स वसूली का एक अपना पोर्टल चालू की है। पोर्टल चालू है तो उस हिसाब से हम लोग अपना उस पर टैक्स जमा करते हैं। टैक्स जमा करने के बाद हम लोग उस बिहार में एंट्री करते हैं। बिहार में एंट्री करने के बाद जब हम लोग कुछ दूर जाते हैं तो आरटीओ रोकती है और कहती है कि नहीं, ये टैक्स मान्य नहीं है। ये टैक्स इसलिए हम लोग पूछे क्यों नहीं मानना है, तो नहीं, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है तो ऑल इंडिया ऑल नेशन का टैक्स देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला कि क्यों देना पड़ेगा, जब हम पोर्टल पे 3 महीने का टैक्स पे कर रहे हैं तो क्यों उस हिसाब से वो जबरन जो है 10-10 हज़ार रुपये का चालान, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे 40-40, 50-50 हज़ार चालान और कम से कम 100-200 के संख्या में चालान काटी गई है। ये कारण है। ये क्योंकि हाल में ही नितिन गडकरी ने आदेश दिया था कि सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ हर जगह का पोर्टल है, हर जगह का हम सिस्टम है, हर जगह का हम फॉलो करते हैं। सारा पेपर ओके होने के बावजूद, टैक्स होने के बावजूद 40,000 50,000 का टैक्स काटा जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज पीएमओ कार्यालय पे हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाए। कुछ हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो पदाधिकारी हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने दिया है और अभी तक ये हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग पटना जाएंगे। पटना के बाद हम लोग दिल्ली का भी घेराव करेंगे। आपने पीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया कि अभी बातचीत होगी उस पर। कोई बहुत मतलब संतुष्टपूर्ण आश्वासन नहीं है। 2 बजे का भी समय मिला है, लेकिन हम लोग को ये चीज़ तत्काल चाहिए। उसके चलते में हमारी टूरिस्ट प्रभावी हो रही है, हमारा सिस्टम प्रभावी हो रहा है। आप जब गाड़ियाँ नहीं जाएंगी तो बाहर के टूरिस्ट बिहार में जाएंगे कैसे? और आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करता रहते हैं। हम लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग बिहार कुछ करेंगे, हम लोग दिल्ली जंतर मंतर तक जाएंगे। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग की बात सुनी जाए। अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग धरना पे बैठ जाएंगे और हम लोग अपना गाड़ी चलवाना बंद कर देंगे। क्योंकि बनारस एक इतना बड़ा हब है गाड़ी के मार्केट का कि पूरा समझ लीजिए कि दिल्ली के बाद दिल्ली से भी अधिक गाड़ियां बनारस में टूरिस्ट गाड़ियां हैं, जो पूरे बिहार को मैनेज करती है, पूरे झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, समझ लीजिए पूरे नेपाल तक गाड़ियां हम लोग की केवल यूपी की जाती है। अगर यूपी में बनारस की गाड़ियां अगर हड़ताल पे हो जाए तो हर जगह की सिस्टम, हर जगह का टूरिस्ट लाइन, हर जगह का गाइडलाइन बिगड़ जाएगा। बिहार सरकार से हमारी यही अपील है, बिहार सरकार व मध्य प्रदेश सरकार की जो पोर्टल बना हुआ है, जो हमारी पोर्टल बनी हुई है, जो जिसमें हम 3 महीने का टूरिस्ट परमिट टैक्स जमा कर रहे हैं, वो चलता रहे। हमको परेशान, हम बिना टैक्स के हो तो फाइन काटो। जब हमारे पास टैक्स हो तो फाइन काटने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप टैक्स नहीं काट पा रहे हो, आप ऑल इंडिया ऑल नेशन, तो वो पोर्टल बनाओ कि हमको 10,000 वाला टैक्स चाहिए, हमको 40-90 हज़ार वाला टैक्स चाहिए, आप उसका पोर्टल बनाओ। लेकिन आप बिना पोर्टल भी बनाओगे, आप पोर्टल भी नहीं बनाओगे और अवैध हमारी चालान करोगे तो फिर ये तो मुमकिन नहीं है ना। अभी हम लोगों ने पीएमओ का ऑफिस दिया है, पीएमओ ऑफिस दिया गया है। अभी हम लोग पटना जाएंगे, पटना में भी बिहार सरकार को हम लोग एप्लीकेशन देंगे इस मुद्दे के तहत। बीटीए क्या है? बीटीए बनारस टूरिज्म एसोसिएशन है। हम लोगों की एक बड़ी टूरिज्म एसोसिएशन है, संस्था है, जिसमें हम लोग जुड़े हुए हैं सारे भाई। किसी अगर ड्राइवर भाई, किसी गाड़ी मालिक भाई को अगर कोई भी तकलीफ हो या टैक्स के हिसाब से या रेंट के हिसाब से, तो हम लोग अपनी कमेटी मिला के उस चीज़ों को सही करते हैं और सबके सामने परोसते हैं।